हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड आया है वो ये है कि आपके घर की जो स्त्री है, जो आपके घर की बहू है, वो कुछ ऐसे काम कर रही है जो उसके हाथों से कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो आप नहीं जान पा रहे हैं। कुछ ऐसे काम जो कि आपको दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ पा रहे, और कुछ ऐसे काम जिनको वो बहुत ज़्यादा छुपा छुपा कर रही है। और उसको ऐसा लगता है कि यदि वो उन कामों को आपको बताएगी, आपके साथ शेयर करेगी, तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। एक बहुत ज़्यादा डर है उसके मन में। जब भी वो सोती है तो इस बात को सोचती है कि कहीं आपको पता ना चल जाए। जब भी वो उठती है, जब उस काम को करती है, तो बहुत ज़्यादा उसके मन में भय रहता है। वो बार बार सोचती है कि आपको पता ना चले। लेकिन ईश्वर की शक्ति, जहाँ माता आदिशक्ति, माता दुर्गे इस समय मौजूद हैं पृथ्वी पर, जहाँ पर उनके दिन चल रहे हैं, वहीं माता दुर्गे चाहती हैं कि वो बात आपको पता चले कि आपके जो घर के अंदर बहू है, अर्थात आपके घर की जो लक्ष्मी है, वो कुछ ऐसे कार्य कर रही है जिनको जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज की रीडिंग में आज आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको बहुत ज़्यादा छुपा छुपा कर करती है, जिनको आप अभी तक जान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो करती है तब आपको दिखाती नहीं है, और कई बार वो आपके सामने भी करती है तो आप उसके कार्य पर गौर नहीं करते हैं। ठीक है, वो जब प्रातःकाल उठती है तो बिल्कुल अंधेरे में एक ऐसा कार्य करती है, और जब रात को सोती है उस समय भी वो कार्य करती है। मन मन में कुछ ऐसा बोलती है जो कि आपको आभास तो होता है कि वो कुछ बोल रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ पाता। कई बार वो सोने से पहले भी जब बिस्तर पर लेटती है तब भी कुछ ऐसा ध्यान करती है, कुछ ऐसी बातें मन मन में बड़बड़ाती है, हाथों में कुछ लेती है, कुछ ऐसा कार्य करती है जो कि आपको अजीब सा महसूस होता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, वो जो कर रही है वो शायद आपने अपने जीवन में कभी नहीं कर पाया है। ठीक है, और आपको ऐसा महसूस भी नहीं होता कि आप भी उस कार्य को करें, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उस कार्य को उसे करना चाहिए, इसलिए वो कर रही है। और उस कार्य को करते हुए ना तो उसे डर लगता है, ना ही उसे बहुत ज़्यादा आलस्य उत्पन्न होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा सोच करके उस कार्य को करती चली जा रही है कि आगे आने वाले समय में उसका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो, बहुत ज़्यादा आगे जा पाए, और वो अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जब भी आंख बंद करके कुछ ऐसी बातें सोचती हैं तो उसके मन में एक बहुत ज़्यादा विश्वास उत्पन्न होता है। उसे ऐसा लगता है कि इन कार्यों को करने से उसका जीवन बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। और बार बार जब भी वो किसी व्यक्ति के सामने बैठती है तो उन बातों को अपने मन ही मन में रखती है, कभी भी किसी के सामने बखान नहीं करती, अर्थात कभी भी किसी के सामने वो कहती नहीं है। वो इस कार्य को काफ़ी समय से कर रही है, यानी अभी के समय से वो नहीं कर रही है, काफ़ी समय हो गया है इस कार्य को करते। इसका जो विश्वास है वो सबसे ज़्यादा अपने इस कार्य पर ये है कि इस कार्य से इसे जो शक्ति प्राप्त हो रही है, इस कार्य से इसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रवाह कर रही है, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसके माध्यम से ये बहुत तरक्की आगे चल कर के करेगी, जिससे कि आपके जीवन में आप देख पाएंगे, क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं। लेकिन कहीं तक आपको ये बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसने ऐसा कौन सा कार्य है जो कि ये काफ़ी समय से करती चली आ रही है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। कुछ ऐसे कार्य जिनको छुपाकर करने से उनकी शक्ति इकट्ठा रहती है, और यदि किसी के सामने वो कार्य किया जाए तो उसकी शक्ति बिखर जाती है। आपको उसकी जो पावर मिलनी चाहिए पूरी तरह से वो पावर नहीं मिल पाती है। इसी वजह से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि छुपाकर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसी को बिना बताए करने से उनकी पूरी शक्ति आपको प्राप्त होती है। यहाँ पर जब आपको वो बात पता चलेगी, वो कार्य पता चलेंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा
चौंक जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कार्य वो अकेले कर रही है और आप उसका साथ भी नहीं दे पा रहे। अर्थात कहीं ना कहीं आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको भी वो कार्य शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये अकेली इस कार्य को करी है वहाँ पर आपको भी इस कार्य को शुरू करने से आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव देख पाएंगे, अपने जीवन में बहुत आगे तक जाने की जो शक्ति है उसे प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आपके लिए बताया गया है कि आपका जो समय है वो शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। आपके समय में आपको ये बात इसी वजह से बताई जा रही है कि आने वाले समय में आपका भी जीवन एक उन्नति की राह पर जाने वाला है, क्योंकि जो कार्य अभी इस समय ये कर रही है उसका जो फल है वो आपके परिवार में आपके जो बच्चे हैं उनको मिल रहा है। और जैसे जैसे परिवार के सभी सदस्य इस कार्य को करेंगे तो आपके सभी सदस्यों के ऊपर इसका जो प्रभाव है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, एक बात यहाँ पर जो बताई जा रही है वो ये है कि आपके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य, चाहे वो बहू हो या कोई भी ऐसा सदस्य, किसी ऐसे कार्य को प्रारंभ कर देता है जिससे कि आपके जीवन में भारी परिवर्तन देखने को आपके लिए मिलता है और आपको ऐसा महसूस होने लगे कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपके घर में कोई ऐसा कार्य हो रहा है। ठीक है, जिस कार्य का आपको कुछ ऐसा चमत्कार दिखाई दे, जैसे कि अभी यहाँ पर समझिए कि आपका बहुत समय से एक काम पेंडिंग था, एक काम हो नहीं रहा था, जिसके बारे में आपने काफ़ी सपने देखे थे और आपने काफ़ी सारी कोशिशें कर चुकी थी। यानी यहाँ पर आपने काफ़ी लोगों से राय ले ली थी, काफ़ी लोगों से आपने मदद भी मांगी थी और आपने बहुत लोगों से पूछा था कि इस काम को कैसे पूरा कर सकते हैं। आपके जो जितने करीबी लोग हैं उन सब ने आपको राय दी, लेकिन वो काम आपका पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ और आप हार थक करके उस काम को छोड़ करके बैठ गए हैं। ठीक है, और जब आप यहाँ पर काफ़ी समय से उस काम को नहीं कर रहे हैं और फिर अचानक से आपके मन के अंदर वो काम आ गया, अचानक से आप उसे करने के लिए उतारू हो गए हैं, यानी आप उसको करने के लिए चल पड़े हैं और फिर अचानक से वो काम पूरा होना शुरू हो गया। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ होनी चाहिए कि कुछ तो आपके घर में ऐसा हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसकी एनर्जी आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, यानी आपको वो एनर्जी अपने काम पर दिखाई दे रही है जो काफ़ी समय से पूरा नहीं हुआ था, जिसके लिए आपने बहुत सारी कोशिशें कर ली थी। तो यहाँ पर अभी जैसे ही पूरा होना शुरू हो जाए, आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ आपका वो काम पूरा हो रहा है, तो निश्चित ही आप उस शक्ति को महसूस कर पाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो जो आपके घर की महिला है, जो आपके घर की बहू है, वो कौन सा कार्य करे, क्योंकि वो छुपाकर तो इसलिए कर रही है क्योंकि जो काम वो छुपाकर कर रही है अगर वो एकदम सबके सामने करेगी तो वो काम की जो एनर्जी है वो लगभग आपके सभी लोगों में पहले से ही बट जाएगी, यानी वो एनर्जी इकट्ठा होने से पहले ही बट जाएगी और ऐसा वो नहीं चाहती है। वो चाहती है कि वो एनर्जी इकट्ठा हो करके तब आपके घर परिवार पर उसका असर दिखे, आपके घर परिवार पर आपके जो जीवन में जो भी ऐसी परेशानी है, जिस भी बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, जिस भी बारे में आपका मन कई बार उलझन में फंस जाता है लेकिन आपका वो काम पूरा नहीं होता है, तो निश्चित ही जब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा होगा तो आपको स्वयं ही पता चल जाए, क्योंकि आपका मन स्वयं इस बात को दर्शा देगा कि हाँ अब आप इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, आपका वो समय आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपके मन को स्वयं इस बात का आभास होने जा रहा है, आपके मन को खुद ही इस बात का आभास हो जाएगा कि आपके घर की जो बहू है वो कौन सा कार्य कर रही है, क्योंकि उस कार्य के चलते ही आपके जीवन में भारी चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बात और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि
काफ़ी समय पहले बहुत ज़्यादा अशांति रहती थी। आपके घर के लोगों में कुछ तालमेल सही नहीं थी। जब भी एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई एक व्यक्ति कुछ ऐसी बात बोल देता था तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहस करने के लिए लग जाता था, और वो बहस फिर बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती थी। और लड़ाई होने के बाद सबका मूड इतना ऑफ हो जाता था, इतना ऑफ हो जाता था कि आपके घर में 4-5 दिन अशांति का माहौल रहता था। आपको समझ में नहीं आता था कि आपके घर में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन उस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। हालांकि आपको ये बात समझ में आती थी कि घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो कि ज़्यादा बहस करता है, उसे रोक लेना चाहिए, उसे ऐसा बहस नहीं करना चाहिए, या फिर बड़े व्यक्ति को किसी अपने छोटे के साथ कुछ ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर बार बार बोल रहे हैं, किसी बात का उच्चारण कर रहे हैं और उसके वजह से आपके जो छोटे हैं उनको कोई बात का बुरा लग रहा है और आपस में फिर वो आपसे बहस कर रहे हैं, आप भी उनसे बहस करें, तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से रियलाइज़ होता था कि ये जो आपके घर में हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि आपको पता था कि ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन आपके घर में फिर भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि कुछ ऐसी ऊर्जा, कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में विद्यमान थी जो कि आप चाह कर भी उसे नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके घर की बहू ने ये काम शुरू किया, अब काम क्या है, सबसे पहले तो आप वो सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो वो कर रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने अभी तक रीडिंग सुनी है तो आप बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जिस बात को आप जान पाएंगे, ठीक है। अब सबसे मेन बात ये है कि वो यहाँ पर जो आपके घर में पूजा पाठ होती है, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है, ठीक है, वो पर डे जब भी खाना खाती है, पर डे सुबह शाम उनको भोग जरूर निकालती है, यानी एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है वो उनको जरूर निकालती है, उनको जो पानी होता है वो जरूर अर्पित करती है, यानी उनका जो खाना है वो कभी भी उनका निकालना नहीं भूलती। वो कभी भी ऐसा नहीं करती कि बस आया और आपने खाना खा लिया। वो जब से इस घर में आई है, जब से उसकी शादी हुई है आपके घर में, तब से वो इस काम को करती चली आ रही है। आप में से किसी व्यक्ति को ध्यान रहा है या नहीं रहा है, आपने कनागतों में, आपने जब पितृ पक्ष चलते हैं उस समय में आपने पूजा की, उस समय में आपने उनको भोग निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है और आपने ऐसे समय में अपने पितरों को बहुत ज़्यादा स्मरण किया है, बहुत ज़्यादा प्रसाद चढ़ाया, उनको प्रसन्न करने के लिए वो सभी कार्य किए हैं, भोग निकाला है, पूजा की है, आरती की, सब कुछ किया है और आपने पितरों को प्रसन्न किया। लेकिन उसने वो चीज़ नोट कर ली, जहाँ उसे इस बात का रियलाइज़ हुआ आपके मुख से, जो उसने ये बातें सुनी हैं, ठीक है। ये बात उसको सुनने के बाद उसने अपने मन के अंदर जो है वो धारण कर ली कि मुझे हमेशा से अपने पितरों को बहुत ज़्यादा प्रसन्न रखना है, ठीक है। यहाँ पर वो प्रसन्न रखने के लिए रोज भोग निकालती है, ठीक है, और फिर वो उनको जल भी अर्पित करती है जिससे कि वो हमेशा खुश रहें, ठीक है। और यहाँ पर जब वो आपसे खुश रहेंगे तो इस बात का उसे पता चल चुका है कि जब आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं तो जीवन में जो भी परेशानी होती है, जो भी आपके कष्ट होते हैं, तो वो समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसने ये जो कार्य शुरू किया है, जब से कार्य शुरू किया है, वो कभी अभी तक वो कार्य करती चली आ रही है, ठीक है। यहाँ पर उसने अपने इस कार्य को नहीं रोका है क्योंकि इसे इस बात का बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो चुका है कि इसका ये कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, बल्कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला कार्य, एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कार्य है, जिससे कि आने वाले समय में इसे इसका जो परिणाम है वो प्रत्यक्ष देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो परिवार की बहू है, जब वो इस काम को कर रही है तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके अपने हैं, वो तो पराई घर से आई है, आपके पिता हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के भाई हैं, आपके घर में वो कोई ना कोई आपके बहुत ज़्यादा सगे हैं। और जहाँ पर वो पराई घर से आई है, जब वो इस काम को यहाँ पर बताया जा रहा है, वो इस काम को कर रही है,
तो निश्चित ही आपको भी करना चाहिए। आपको करने से इसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा और आपको उनकी पूजा आराधना करने का जो पितृपक्ष होता है उसमें आप करें, लेकिन जो उनका भोग होता है, जो उनका खाना होता है, जो वो भी खाते हैं, जिस तरह से आप खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं, उनको भी भूख लगती है। इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आपका जीवन बहुत ज़्यादा उनके आशीर्वाद से फलेगा फूले, क्योंकि इस कार्य ने आपके परिवार में बहुत ज़्यादा उन्नति की है, बहुत ज़्यादा चमत्कार किया है। जहाँ आप पहले बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य थे जिनको नहीं कर पा रहे थे, आज उन कार्यों को आप झटके में कर जाते हैं। यानी आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, आपका समय व्यर्थ नहीं जाता और आपका जो जीवन है वो एक सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि जब जीवन उन्नति की राह पे चलता है, जब आपके जो कार्य बिगड़े हुए होते हैं वो बनने लगते हैं, आपको ऐसा आभास होता है कि आपने मेहनत बहुत थोड़ी की लेकिन कार्य आपका तुरंत बन गया, तो इससे आपको खुशी तो हुई लेकिन आपको अंदाजा नहीं लगता है क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो कार्य पहले नहीं बन रहे थे वो अभी बनना शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको वो शक्ति पहचानने के लिए ही आज ये रीडिंग आई है, इस वजह से कि आप भी उस कार्य को प्रारंभ करें। तब देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको सीधा सीधा उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सीधे से आपके जीवन में उनकी जो एंट्री होगी वो जो आपको प्रत्यक्ष हर बात बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आपको सपनों में आकर के, यानी सपनों में आकर के प्रत्यक्ष बता करके जाएंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, जिस भी समस्या को लेकर के आप परेशान हो जाते हैं उसका क्या हल है, यानी आपकी पूरी जीवन की समस्या का समाधान वो बताएंगे।